सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। यहाँ कंस ने रात्रि में आपातकालीन सभा बैठाई, अपने समस्त राक्षस परिकरों को बुलाया और उनसे कहने लगा, देखो आकाशवाणी ने जिस बात को कहा था उसी बात की पुष्टि उस कन्या ने भी की है। यदि मुझे मारने वाला ब्रजमंडल में पैदा हो चुका है तो मैं नहीं चाहता कि मेरा शत्रु मुझे बड़ा होकर कोई कष्ट प्रदान करे, उसके बचपन में ही मैं उसे मार डालना चाहता हूं। राक्षस कहने लगे, आप चिंता मत करो, 2 महीने के अंदर ब्रजमंडल में जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं हम लोगों के घरों में घुसेंगे और उन बच्चों को जाकर मार डालेंगे, सबको मार देंगे। उन्हीं में आपका शत्रु भी होगा, वो भी मर जाएगा। कंस बड़ा प्रसन्न हुआ। महापापी है कंस, दुराचारी है। उसी समय बकासुर की खास सगी बहन बकी, जिसे कंस प्रेम से पूतना बुलाता है, ये पूतना आई। पूतना कहने लगी, सुनो राजन, मैं जाऊंगी तुम्हारे शत्रु को मारने के लिए। पूतना तुम जाओगी? अरे इतना विशाल तुम्हारा ये शरीर, 5-5 इंची लंबे तुम्हारे ये दांत, विभत्स तुम्हारा ये चेहरा, तुझ राक्षसी को अपने घर में घुसने कौन देगा? डंडे मारकर लोग बाहर भगा देंगे तुझे। पूतना कहने लगी, सुनो, मैं मायावी शक्तियां जानती हूं, इसलिए मायावी शक्तियों से मैं एक सुंदरी का रूप धारण कर लूंगी, एक गोपी का रूप बना लूंगी। किसी को पता नहीं चलेगा कि राक्षसी है या गोपी है। मैं भी उसी भीड़ में घुस जाऊंगी जिस भीड़ में गोपियां जा रही है, ब्रजांगनाएं जा रही है, और तुम्हारे शत्रु को मारकर आ जाऊंगी। कंस कहने लगा, कैसे मारोगी? बोले, अपने स्तनों में कालकूट विष लगाकर जाऊंगी, 2 घूंट वो तुम्हारा शत्रु पिएगा और तुरंत उसका मरण हो जाएगा। कंस बड़ा प्रसन्न हुआ। पूतना रूप बदल कर चली है। देखो, भगवान के सामने जब तुम जाते हो ना, तो तुम्हारा मन पवित्र होना चाहिए। मन में पवित्रता नहीं होगी तो भगवान तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेंगे। पूतना के मन में मलिनता है। बाहरी आवरण तो उसने सुंदर बना लिया, लेकिन मन तो उसका मलिन है। मन में तो मलिनता भरी हुई है। मन में तो द्वेष भरा हुआ है, ईर्ष्या भरी हुई है। अब राजपथ से जा रही है तो आते जाते हुए पथिकों से, आते जाते हुए लोगों से जबरदस्ती, किसी से हैंडशेक कर रही है, किसी के गले लग रही है, किसी से जबरदस्ती बात कर रही है। डर है ना अंदर, ऐसा ना मुझे कोई पहचान ले। जबरदस्ती रिश्तेदारियां निकाल रही है, जबरदस्ती किसी से मिल रही है। भय है अंदर, डर है अंदर। नकली रूप लेकर जो चली है। अब 10,000 सखियां आ रही है, 10,000 जारी, किसको क्या पता। उसी भीड़ में पूतना भी घुस गई। देखो, अष्टमी को मेरे परात्पर प्रभु का जन्म हुआ और चतुर्दशी को पूतना मारने आई है। पूतना ने आज कन्हैया को अपनी गोदी में लिया है। स्तन निकाल कर कन्हैया के मुख में दिया। गटक 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 करके मेरे परमात्मा ने पूतना के शरीर के दुग्ध का पान किया। जब दुग्ध समाप्त हो गया, अब इस स्तनों के माध्यम से प्राणों का संकर्षण किया है। जब जीव के प्राण निकलते हैं तो जीव तड़फता है। पूतना तड़फने लगी, अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़। 6 दिन के कन्हैया बोल पड़े, मौसी जी हम पे तो पकड़ना ही आवे, छोड़ना तो हम पे आवे ना है, अब तो आपको ठिकाने लगा कर ही छोड़ूंगा। अरे छोटा सा बच्चा बड़ों की भाषा बोलता है, ये अद्भुत बालक है, कोई विचित्र बालक है। पूतना समझ गई ये साधारण बच्चा नहीं हो सकता, अपने वास्तविक रूप में आई है। 6 कोश लंबा चौड़ा शरीर, 18 किलोमीटर, ऐसा भागवत में लिखा है। 18 किलोमीटर का शरीर प्रमाण बताया है, धारण कर लिया है पूतना ने, और आकाश मार्ग से उड़ते हुए जा रही है। ब्रजमंडल की सीमा से जैसे ही बाहर निकली है, तुरंत परमात्मा ने प्राणों का संकर्षण किया है। पूतना के प्राण खींचे हैं, जैसे इसके प्राण निकले हैं, धड़ाम से पूतना धरती पर गिर पड़ी है। हजारों बाग बगीचे इसके शरीर के नीचे दबकर चकनाचूर हो गए। ब्रजवासियों ने पूतना के शरीर को काट काट कर जमुना जी के किनारे सैकड़ों चिताएं लगाई और अग्नि दी है। जैसे ही धू धू कर पूतना का शरीर जलने लगा है, मलयागिरी चंदन से भी दिव्य सुगंधी पूतना के शरीर से निकली है। परीक्षित पूछते हैं, गुरुदेव एक बात बताओ, पूतना तो राक्षसी थी,
राक्षसी के शरीर को जलाने से तो दुर्गंध आनी चाहिए थी, ये सुगंधी काहे को आई? ये सुगंधी काहे को आई? सुखदेव जी कहते हैं राजन, यही तो भगवान की विशिष्टता है, यही तो उनका विशेष भाव है, यही तो उनकी भक्त वत्सलता है।